श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु साधु तदाय नीचो चतारक चिन्मा प्रेम रत्कंठे। हरे कृष्णा। मैं कन्नड़ में बोलने वाला था लेकिन हिंदी लोग ज़्यादा है आज सुबह हिंदी में प्रवचन हुआ ना। आज बहुत ही पावन दिन है, नित्यानंद प्रभु के आविर्भाव दिन। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, आप जानते हैं ना। भगवान कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बनकर प्रकट हो जाते हैं। तो जब भी भगवान आते हैं उनके साथ ये भी आके उनकी लीला में सहायता करते हैं। जब भगवान रामचंद्र जी आए थे उनके साथ लक्ष्मण बनकर आए। फिर जब 5000 साल पूर्व भगवान प्रकट हुए थे उनके बड़े भाई के रूप में बलराम के रूप में प्रकट हुए। और जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए उनके साथ नित्यानंद प्रभु के रूप में ये प्रकट हो गए। और यहाँ पर हम लोग ये गीत अभी गाए ना, निताय चरण कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, ये चाहे जगत जुराए। तो इस गीत में नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं कि ये प्रमुख चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हेनो नीताय बिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय। हम लोग राधा कृष्ण के भक्त बनना चाहते हैं लेकिन नित्यानंद प्रभु के कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण के भक्त नहीं बन सकते। या दूसरे और एक और बार यही इसी गीत में निताय करुणा हबे ब्रजे राधा कृष्ण पावे। जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगा तब हम लोग राधा कृष्ण को प्राप्त करेंगे। ये बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ही गहरा तत्वज्ञान है। तो हम लोग भगवान कृष्ण का भक्ति करेंगे लेकिन चैतन्य महाप्रभु का उनको संप्रदाय को नहीं पालन करेंगे या उनके जो शिक्षा है उनको पालन नहीं करेंगे तो हम लोग राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग वैकुंठ जाएंगे, वहाँ पर नारायण को प्राप्त करेंगे हम लोग। तो आप कृष्ण भक्ति कर रहे हैं लेकिन चैतन्य महाप्रभु का पालन नहीं, उनका संप्रदाय को पालन नहीं कर रहे तो हम लोग वैकुंठ जाएंगे। हम लोग ब्रज भक्ति जो है, जो ब्रज के जो भक्ति है वो प्राप्त नहीं करेंगे हम लोग। तो ये चीज़ यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर हमें समझा रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। तो वो हमें समझना चाहिए। तो एक बार एक वक्त थे, 6 गोस्वामियों में आप देखते हैं एक गोस्वामी थे रघुनाथ दास गोस्वामी। तो वो उनके बहुत ही अमीर थे वो लेकिन उनके पिता और उनके अंकल जो थे बहुत ही अमीर थे। वो लोग जमींदार थे। हर साल उनको हजारों सोने के सिक्के, उस समय में ये नोट्स नहीं होता था, सोने के सिक्के हजारों सोने के सिक्का उनका आमदनी था हर साल। तो बहुत ही अमीर थे वो लोग। तो फिर भी वो चैतन्य महाप्रभु से बहुत आकर्षित थे, तो इसलिए वो घर त्याग कर जाना चाहते थे वो, और चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो बहुत बार उन्होंने प्रयास किया, फिर भी वो उनके माता पिता उनको क्या कर देते, उनके सेवकों को छोड़कर वो उनको पकड़ के लेकर वापस आ जाते थे। तो फिर एक बार पानीहटी में नित्यानंद प्रभु को और उनके अनुयायियों को उन्होंने प्रसाद खिलाया, रघुनाथ दास गोस्वामी, और उसको दही चिड़ा महोत्सव बोलते हैं, चिड़ा दही महोत्सव। सो
उस महोत्सव के बाद में नित्यानंद प्रभु उनको आशीर्वाद देते हैं, बहुत ही शीघ्र क्या होगा, तुम चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करोगे करके। तो फिर अगली बार जब वो घर त्याग कर वो भाग जाते हैं, रात को एक जंगल के पथ से जाते हैं, तो उस बार उनके जो सेवकों को वो उनको पकड़ नहीं पाते। तो उस बार वो जाके चैतन्य महाप्रभु को मिलते हैं जगन्नाथपुरी में। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु की कृपा से क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु को हम लोग प्राप्त करेंगे, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग राधा कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। तो कलियुग में इसको छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही खड़क शब्दों में नरोत्तम दास ठाकुर क्या बोलते हैं, से संबंध नाई जार व्रत जन्म गेल अवतार से ही पशु बड़ो दुराचार। जिनको नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है उनका जीवन व्यर्थ गया, और वो बहुत ही बड़ा पशु है, दुराचारी पशु है बोलते हैं। मतलब कलियुग में इनको छोड़कर अन्य कोई मार्ग नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर बता रहे हैं। तो फिर ऐसे हमें समझना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बहुत ही दयालु है सभी अवतारों में। आप वराह, नरसिम्हा, कूर्म या भगवान कृष्ण को भी लेंगे तो उनसे भी बहुत दयालु है चैतन्य महाप्रभु। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं, नमो महावदन्याय, नमो महावदन्याय। बहुत ही अब उदार है, बहुत ही दयालु है। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम प्रदायते। तो इस कलियुग के लोगों को कृष्ण भक्ति प्रदान कर रहे, कृष्ण प्रेम प्रदान कर रहे वो। तो वो विशेषता है। इसलिए एक और आचार्य थे प्रबोधानंद सरस्वती करके, उन्होंने तो इतना वो चैतन्य महाप्रभु का गुणगान किया। उन्होंने संस्कृत भाषा में बहुत सारे ग्रंथ रचना किया उन्होंने। तो वो चैतन्य चंद्रामृत नामक एक ग्रंथ में इतना गुणगान करते चैतन्य महाप्रभु का। वो कहते ये वरा, नरसिम्हा, कूर्म, ये अवतारों को लेके क्या करना है, ऐसे बोलते हो। तो चैतन्य महाप्रभु काफ़ी है, वो बहुत ही दयालु है, ऐसे वर्णन करते हैं। तो क्योंकि सामान्य कृष्ण भक्ति तो कोई भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण प्रेम ये विशेषता चैतन्य महाप्रभु ही देते हैं। तो ये इसका अर्थ क्या है, सामान्य कृष्ण भक्ति मतलब क्या है, भगवान स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, ऐसी भावना ठीक है। वो सभी अन्य वैष्णव, अन्य संप्रदाय में मध्व संप्रदाय हो या रामानुज संप्रदाय हो, ऐसे बहुत सारे वैष्णव संप्रदाय हुए हैं जो कृष्ण भक्ति का प्रचार किया या विष्णु भक्ति का, वैष्णव धर्म का प्रचार किया। तो वो सामान्य भक्ति किसी को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन कृष्ण के साथ जो प्रेम युक्त संबंध है, कृष्ण का मित्र बनना, कृष्ण का माता पिता बनना, कृष्ण का प्रेमिका बनना, तो वो तो विशेष श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो सकता है। इसीलिए कृष्ण प्रेम प्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विसे नमः। तो आपका नाम क्या है, कृष्ण चैतन्य है। ये नाम जो है कृष्ण चैतन्य, अर्थ उसका अर्थ क्या है, वो जो कृष्ण की भाव, कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति की भाव जो है वो जागृत करते हैं, उनको कृष्ण चैतन्य कहते हैं। नामने गौरत्विसे नमः। इसलिए बहुत ही दयालु है चैतन्य महाप्रभु, लेकिन उनसे भी दयालु है वो नित्यानंद प्रभु। तो सुबह प्रभु जी वर्णन कर रहे थे कि ये दो जगाई मदाई नामक दो ब्राह्मण थे, उनका नाम जगदानंद और माधवानंद ऐसे नाम था। लेकिन वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के बाद भी इतना पतित हो गए कि उन्होंने हर प्रकार के पाप किया उन्होंने। तो और इतना पाप किए कि यमराज के जो असिस्टेंट है वो चित्रगुप्त, तो वो उनके पापों का यादी लिखते 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 थक गए वो। तो और यमराज भी आश्चर्यचकित, ये कौन है, दो ने इतना क्यों पापी है करके। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर
वो प्रचार करने के लिए जाते थे, वो हर रोज़ चैतन्य महाप्रभु ने उनको आदेश दिया था, आप हर रोज़ घर घर जाके सभी को, जिसको भी मिलते हो, आप ये कृष्ण भक्ति का स्वीकार करने के लिए उनको प्रोत्साहन करो। ऐसे उन्होंने उनको आदेश दिया था। और हर रोज़ आके रिपोर्ट देना है, किनको किनको मिले, किसको भक्ति, किसको कृष्ण भक्ति का प्रचार किया, ये सब उनको रिपोर्ट देना था चैतन्य महाप्रभु को। तो ऐसे वो कहते हैं, सुनो सुनो नित्यानंद, सुनो हरिदास, हे नित्यानंद हे हरिदास, ये सुनो, सबको जाके क्या करो, कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। ऐसे उनको आदेश दिया था। तो ये हर रोज़ वो दोनों जाते थे और अलग अलग लोगों के घर घर जाकर उनको कृष्ण भक्ति का प्रचार करते थे। तो एक बार क्या हुआ, इन दोनों भाइयों के संपर्क में आ गए। तो वो लोग पीकर बहुत ही मदमत्त होकर क्या कर रहे थे, पूरा हल्ला गुल्ला मचा रहे थे। तो उस समय ये दोनों हरिदास, नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर उनको जाकर बोलते हैं, तुम लोग क्यों ऐसे कर रहे हो, भगवान का नाम ले लो, भगवान का नाम उच्चारण करो, आपका उद्धार हो जाएगा। तो वो लोग बहुत ही गुस्से होकर उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो और ये दोनों भाग जाते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद फिर से ये दोनों को मिलते हैं। तब नित्यानंद प्रभु ने क्या सोचा, इनको आज कुछ उद्धार करना ही है करके उनको ठान कर तो वो उनको विनंती करते हैं, आप कृष्ण का नाम ले लो, कृष्ण का भक्ति करो, ऐसे उनको बोलते हैं। तो उस समय वो जो माधवानंद जो थे, माधाई बोलते हैं उनको, तो उन्होंने क्या किया, गुस्से होकर वो हाथ में जो मट्टी का जो बर्तन था उसको लेकर नित्यानंद प्रभु को मार देते। तो फिर उस समय जगदानंद क्या करता है, जगाई ने वो रोकते हैं उनको। जब चैतन्य महाप्रभु ये सुनते हैं वो बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं, वहाँ पर तुरंत आकर क्या अपना सुदर्शन चक्र ले लेते हैं उनको दोनों को मारने के लिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो उनको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इससे एक और सीख हमें मिलता है कि जब भी हमारे प्रति कोई अपराध करता है, कोई हम लोगों को हर्ट करता है, तो हमें सहन करना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया है, तृणादपि शुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। हमें तृण से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, अधिक नम्र होना चाहिए, और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए। तो तृण क्या है, वो घास का तिनका होता है ना, वो रास्ते के ऊपर पड़ा रहता है। और विशेष करके सूखा घास, वो हरा भरा घास क्या होता है, आप उसके ऊपर पाँव रखिए, बाद में वो फिर से खड़ा हो जाता है वो। तो लेकिन सूखा घास कभी खड़ा नहीं होता। ऐसे सूखे घास के समान हमें नम्र होना चाहिए, और वृक्ष से भी सहनशील होना चाहिए। सहनशीलता में वृक्ष बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो कोई उसको काटता है या धूप से सूख जाता है, और बारिश में ऐसे खड़ा रहता है, तो ऐसे सहनशीलता होना चाहिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दिया, जब कोई भगवान और उनके भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है, उनको कोई हर्ट करता है, तो हमें सहनशील नहीं होना चाहिए। तब हमें बहुत ही गुस्सा अपने उसको उपयोग करना चाहिए। तो भक्त या साधु मतलब ऐसा नहीं कि उसको गुस्सा नहीं हो सकता है, गुस्सा हो सकता है। अर्जुन और हनुमान को गुस्सा नहीं है तो कैसे वो युद्ध कर पाते थे? रावण को कैसे, रावण और उनकी सेना को या कौरवों की सेना को कैसे मार सकते थे? तो भगवान और उनके भक्तों को जो द्वेष करते हैं, उनके प्रति हमें द्वेष या गुस्सा, क्रोध होना चाहिए। लेकिन अपने लिए कोई करता है तो हमें सहनशील होना चाहिए। तो ये बहुत ही बड़ा शिक्षा है, ये आसान नहीं पालन करना। आप समाज में आपको बहुत सारे लोग आपके प्रति अपराध करेंगे,
तो ये बहुत ही मुश्किल है ये पालन करना, लेकिन हमें हमारे जीवन को ऐसे मोड़ना चाहिए कि हम लोग ये इन शिक्षाओं को पालन करने के लिए अनुकूल हो। तो उसी को शरणागति कहते हैं। तो शरणागत, सरेंडर टू कृष्णा। तो हम लोगों को ऐसे वातावरण बनाना चाहिए जहाँ पर इन सभी शिक्षाओं को हम लोग पालन कर सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत ही गुस्सा क्रोधित हो गए और इन दोनों भाइयों को क्या करना चाहते थे, मारना चाहते थे। फिर नित्यानंद प्रभु उनके ऊपर दया करके वो क्या करते हैं, उनको उनके पाँव, चैतन्य महाप्रभु के पाँव पकड़कर उनको प्रार्थना करते हैं, भगवान आप मारते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा संसार को मारना पड़ेगा, सभी नष्ट करना चाहिए, क्योंकि सब लोग कलयुग में क्या है, सब जगाई मदाई है। हम सब लोग भी क्या है, जगाई मदाई है। तो हालांकि इस जीवन में न किया हो पाप हो, लेकिन पहले जीवन में कितने सारे पाप किए होंगे। तो पता हमारे वो पाप के जो पूंजी है, बैंक बैलेंस बहुत है हमारा। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु ने क्या विनंती किया चैतन्य महाप्रभु से, आप इनको मारिए मत। आपको क्या करना है, उनके हृदय से जो असुरी भावना है, पाप की प्रवृत्ति है, उसको नष्ट करना है, इनको नष्ट नहीं करना है, क्योंकि कलयुग में सब लोग पापी है। तो ऐसा भी चर्चा किया जाता है कि सत्ययुग में असुर लोग अलग अलग लोकों में रहा करते थे, और द्वापर युग में क्या हुआ, तो वो एक ही लोक में आ गए। तो और त्रेता युग में, त्रेता युग में रावण और राम, भगवान राम, आप देखते हैं ना, एक ही लोक में पृथ्वी के ऊपर थे, लेकिन हालांकि उनका अलग अलग राज्य थे। लेकिन द्वापर युग में क्या हुआ, एक ही परिवार में सुर और असुर, देवता और या भगवान के भक्त और जो असुर होते हैं, वो दोनों एक ही परिवार में जन्म लिए, जैसे कौरव और पांडव, या कंस और भगवान कृष्ण। आप देखते हैं कंस भी क्या भगवान कृष्ण के मामा थे वो। तो एक ही परिवार में जन्म लिया, वो लोग असुर थे वो। अभी कलयुग में क्या है, सबके अंदर असुरी भावना है। तो हम सबके अंदर थोड़ा हम लोग भक्तों के संग में आ रहे, थोड़ा हम लोगों का जीवन सुधर जाता है। लेकिन थोड़ा भक्तों के संग से दूर चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कैसे हमारे सभी प्रवृत्तियाँ, असुरी प्रवृत्तियाँ तुरंत जाग उठ जाते हैं। तो हम थोड़ा बहुत शुद्ध जीवन इसलिए पालन कर रहे हैं, थोड़ा क्योंकि सत्संग कर रहे हैं। नहीं तो सत्संग नहीं है तो क्या हो जाएगा, हम लोगों के अंदर भी सभी प्रवृत्तियाँ प्रकट हो जाएंगी, क्योंकि बाहर के समाज इतना पतित हो गए, इतना गिर गया है। भारत में पहले ज़माने में किसको कोई मांस खाता है तो उसको समाज के दूर बाहर रख देते थे उसको। अभी सभी लोग मांस खाते हैं, सबके घर में मांस पकाते हैं लोग आजकल। तो या मुसलमान ऐसे ख्रिस्त लोग, बाहर देश के लोगों को म्लेच्छ माना जाता था, म्लेच्छ और यवन, उनको कोई छूते भी नहीं थे, उनके घर से पानी भी नहीं पीते थे। तो ऐसे उनको दूर रखा जाता था। लेकिन अभी सभी लोग सब म्लेच्छ बन गए भारत में। तो इसलिए तो ये नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना किया, आप क्या कीजिए, ये हरिनाम संकीर्तन के द्वारा, वो चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र है वो। यज्ञ संकीर्तन सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसः। ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत में आता है, चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन आता है। अवतार हमें ऐसे समझना चाहिए। तो शास्त्रों के आधार पर ही हमें अवतारों को स्वीकार करना पड़ेगा। तो उनका अस्त्र, अलग अलग अस्त्र होता है चैतन्य महाप्रभु का। तो उनकी सुंदरता, उससे भी वो आकर्षित करते हैं। जो मायावादी लोग होते थे, जो मायावादी लोग होते हैं, वो ब्रह्म तेज से आकर्षित हो जाते हैं। तो उनको आकर्षित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु वो ब्रह्म तेज को प्रकाशित किया करते थे। और उनकी सुंदरता से, उनके नृत्य से, उनके कीर्तन से। तो ये संकीर्तन भी क्या है, ये संकीर्तन भी
चैतन्य महाप्रभु का अस्त्र है। तो नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, इस संकीर्तन के अस्त्र से आप क्या कीजिए, उनके हृदय में जो असुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट कीजिए, ऐसे उन्होंने प्रार्थना किया। तो और प्रभुपाद जी भी कहते, फिर चैतन्य महाप्रभु ने उन दोनों को उद्धार किया नित्यानंद प्रभु की विनंती के कारण। उससे हम लोग समझते हैं कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु से भी दयालु है। तो चैतन्य महाप्रभु को सभी अवतारों से भी सबसे ज़्यादा दयालु वर्णित किया गया है, लेकिन उनसे भी दयालु नित्यानंद प्रभु है। और इससे एक और चीज़ उनको उद्धार किया। फिर श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये हरे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है, ऐसे हजारों हजारों जगाई मदाइयों का उद्धार कर रहा है, ऐसे चैतन्य प्रभुपाद कहते हैं। आप जानते होंगे प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाके प्रचार किया उन्होंने। वहाँ पर लोग जब प्रभुपाद जी बोलते थे आरंभ में, आप मांस भक्षण करना छोड़ दो, ये मादक द्रव्यों का सेवन करना छोड़ दो, ऐसे परस्त्री संग मत करो, जुआ मत खेलो, ऐसे बोलते तो वो लोग क्या बोलते थे, आप स्वामी जी आप घर चले जाइए, ऐसे बोलते थे। क्योंकि पाश्चात्य देश में तो यहाँ पर अभी भारत पतित हो गया, उस समय तो भारत बहुत शुद्ध था। वहाँ पर जन्म लेते ही वो जो मांस होता है उसको सुखा के पाउडर बना के उनको बच्चों को खिलाते हैं वो लोग आराम से ही। और वो थोड़ा बड़े हो जाते हैं, माता पिता ऐसे स्त्री लोग भी क्या करते हैं, सिगरेट पीते हैं, आजकल यहाँ पर भी शुरू हो गया। वो बच्चों को भी थोड़ा मुंह में डाल देते हैं उसको, या पिला देते हैं थोड़ा उसको। तो ऐसे जन्म से ही वो लोग ये करना शुरू कर देते हैं। ये चारों पाप जो है वो कलयुग में पाप मतलब यही चार चीज़ है। सो इनको वहाँ पर बहुत करते थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद ने क्या किया, वहाँ पर ये हरिनाम संकीर्तन किया, नित्यानंद प्रभु के पद चिन्हों में चलते हुए उन्होंने प्रचार किया। तो प्रचार करके ऐसे लोगों को उद्धार किया। विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसे वर्णन आता है चैतन्य भागवत में कि ऐसे पतित से पतित लोगों को पतित से, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे और नित्यानंद प्रभु क्या है, वो तो अवधूत थे। वो पूरा 10 साल के जब थे वो, तभी वो एक सन्यासी के साथ पूरा भारत भ्रमण कर लिया था उन्होंने। यहाँ पर भी आए, चिकमंगलूर के नज़दीक पे भी आए हैं नित्यानंद प्रभु। जब छोटे बालक थे, युवक थे, तभी उन्होंने पूरा भारत भर भ्रमण कर दिया उन्होंने। तो वो परमहंस, वो सन्यास से भी सबसे वो तो स्वयं भगवान बलराम जी है, लेकिन बाहरी तौर से भी देखेंगे तो भी वो पूरा परमहंस के स्तर पर थे। फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको क्या करते हैं, आप विवाह करो, विवाह करके ऐसे पतित से पतित लोगों को विवाह करने के बाद ऐसे सन्यासी कहीं इधर उधर शराब के अड्डे इधर उधर जाएगा तो उनको लोग बहुत संशय करते हैं ना। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उनको क्या बोल दिया, आप विवाह करके इन सभी लोगों को, बहुत पतित लोगों को उद्धार करो, क्योंकि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मैं ऐसे गंदे गंदे जगह पर तो नहीं जा सकता हूँ। तो इतना असीमित कृपा है ये, असीमित दया है ये, इससे भी और दया नहीं हो सकता है। तो ऐसे मतलब पहले ज़माने में वैदिक संस्कृति में क्या होता था, सन्यासी लोग घर घर जाते थे, लेकिन वो लोग कैसे, किनके घर जाते थे, वो ब्राह्मणों के घर जाते थे, जो शुद्ध है उनके घर में जाके भिक्षा मांग के, वो भिक्षा के रूप में क्या करते, भिक्षा मांगते मांगते उनको प्रचार करते थे। तो ऐसे लोगों का उद्धार करते थे। तो ये चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने सभी सीमा को क्या कर दिया, लांघ दिया दया देने में, दया, दूसरों को दया देने में। और जैसे आप जानते हैं पहले ज़माने में, अभी भी मध्व संप्रदाय वगैरह संप्रदायों में देश छोड़कर बाहर जाना वो उसके लिए अनुमति नहीं है। तो
लेकिन चैतन्य प्रभुपाद ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु या नित्यानंद प्रभु के आदेश के ऊपर क्या किया उन्होंने, तो ऐसे जगह जगह पर जाकर प्रचार किया जहाँ पर कोई भी सन्यासी, वैदिक जो सन्यासी होते हैं वो नहीं जा सकते वहाँ पर। तो वो जाके ऐसे लोगों के साथ रहे वो, तो उनको नज़दीक भी नहीं लेते वैदिक संस्कृति में, तो उनके साथ रहे और उनको कृष्ण भक्ति में लेकर आए। तो ये सभी कृपा किसके है, ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो उन्होंने उदाहरण स्थापित किया, उन्होंने ये किया, तो उनके उदाहरण को देखकर अन्य आचार्य भी पालन किया उन्होंने। तो सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकते ऐसे, मतलब सामान्य मतलब हम लोग सामान्य मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ऐसे सामान्य साधारण सन्यासी या गुरु साधु होते हैं, ऐसे कार्य नहीं कर सकते जो चैतन्य प्रभुपाद जी ने किया। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से हजारों हजारों जगाई मदाइयों का उद्धार हुआ है, ऐसे उद्धार हो रहा है, ऐसे चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो विशेष करके यहाँ पर निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतला, जस्ट क्विकली ऑफर, टेल हिम टू ऑफर। सो निताय पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जेचाय जगत जुराय। तो जेचाय जगत जुराय मतलब जगत क्या है, यहाँ पर जल रहा है ऐसे, तो ऐसे कहते हैं। तो इससे हमें मुक्ति चाहिए, इस जलता हुआ भौतिक संसार से हमें मुक्ति चाहिए, तो हम नित्यानंद प्रभु के चरण को पकड़ना चाहिए, ऐसे कहते हैं। तो क्योंकि कोटि चंद्र सुशीतला, एक चंद्रमा कितना मधुर होता है ना, हम रात को हम लोग देखते हैं बहुत ही शीतल, तो हमें शीतल अनुभव महसूस होता है। तो लेकिन ये कोटि चंद्र सुशीतल एक ही समय आ गया तो कैसे होगा। और विशेष करके मतलब ये एक ऐसा कवि ने कविता क्या बोलते हैं उसको, पोएटिकल है ना, कविता रूप में ऐसे वर्णन नहीं कर रहे हैं, तो ये वास्तव में ऐसा है। तो हमारे हृदय में हमेशा चिंताओं से जलता रहता है हमारा हृदय, है ना। तो इसको दावानल हम लोग कहते हैं ना, दावानल मतलब जो वो वन में जब आग लग जाता है तो उसको दावानल कहते हैं। तो हम लोग हर रोज इस दावानल में जलते रहते हैं, इतने सारे चिंताएं, इतने सारे भौतिक इच्छाएं, तो हम लोग शांत बैठ सकते हैं क्या, नहीं ना। इतने सारे भौतिक इच्छाएं, ये सब हमें जलाते रहते हैं हर समय, ये भौतिक संसार। और विशेष करके ये कलयुग में क्या बताया गया, तो लोग हमेशा विचलित रहते हैं। तो अभी कितना डिस्टर्ब्ड समय है ना, ये सब कोरोना, नया नया रूप में कोरोना आता है। ये कोरोना नहीं है तो भी दूसरे तरह के कुछ साल के बाद क्या हो जाता है, कुछ और दूसरे रूप में आ जाता है। इतिहास में हम लोग देखा है कितने सारे, वो 14वीं सदी में पूरा यूरोप में सभी लोग मर गए, ऑलमोस्ट 75% लोग मर गए। तो ऐसे बीमारियां आए हैं, महामारियां आए हैं, तो वो हमें क्या करते रहते हैं, हमेशा हम लोगों को विचलित करते रहते हैं। ये पूरा डिस्टर्ब्ड कलयुग में बहुत विचलित। आप शांत, सब ठीक है, वातावरण ठीक है, लेकिन वो लोग, ये नेता लोग क्या कर देते हैं, वो लोग विचलित कर देते हैं, कुछ न कुछ स्ट्राइक करवाना। यहाँ पर जैसे एक उदाहरण अभी वो चल रहा है ना, कुछ फार्मर्स का स्ट्राइक कर रहा है, वो लोग नेता लोग करते रहते हैं, उनका कुछ नहीं लेना नहीं, उनको शांत रहने के लिए छोड़ते नहीं ये लोग, नेता लोग। यहाँ पर कावेरी का चलता रहता है, वो कावेरी का इश्यू नहीं लेकर आएंगे तो इनको वोट नहीं मिलता है, इसलिए वो लोग हमेशा इनको लोगों को गुमराह करते रहना। तो
इसलिए डिस्टर्ब्ड हमेशा। तो ये इन सभी चीज़ों से हमें मुक्ति चाहिए, तो राहत चाहिए, तो क्या करना चाहिए? निताय पद कमल, नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ना चाहिए। नित्यानंद प्रभु का चरण पकड़ना मतलब क्या है? इस हरे कृष्ण आंदोलन जो है, क्योंकि ये हरे कृष्ण आंदोलन क्या है? चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का ही योगदान है, देन है। हेनो निताय बिने बाय राधा कृष्ण पाइते नाय, दृढ़ कोरी दरो निताय पाए। हमने बताया हम साधारण कृष्ण भक्ति करेंगे तो हम वैकुंठ जाएंगे, लेकिन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का पालन करेंगे, अनुगमन करेंगे तो हम लोग राधा कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो ये अंतर है। यह व्रज का भक्ति, इसको व्रज भक्ति कहते हैं। वृंदावन के जो भक्ति है, वृंदावन रस कहते हैं इसको। तो वैकुंठ रस में क्या होता है? भगवान को ऐश्वर्य भाव से, वो स्वामी है और हम दास है, उस भाव से भक्ति किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आरंभ में यहाँ पर भी हमें बहुत ही सम्मान, वो भावना होना चाहिए भगवान के प्रति, नहीं तो हम लोग भक्ति को हल्का ले लेंगे, बहुत ही सहज ले लेंगे। तो लेकिन अंत में क्या है? यहाँ पर हमें भगवान को मित्र बनने का, भगवान के माता पिता जैसे उस माता पिता के भाव से सेवा करने का, उनकी प्रेमिका बनने का, लवर बनने का क्या बनता है? हमें अवसर प्राप्त होता है। इसको राधा कृष्ण पाइते नाय, इसलिए यहाँ पर बताया गया है जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को जो अनुगमन नहीं करेंगे वो राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं करेंगे। तो इसलिए, और कलयुग में इन दोनों को छोड़कर क्या है? अन्य जो वैष्णव संप्रदाय क्या है? धीरे धीरे वो मर जाएंगे, वो धीरे वो नहीं रहेंगे। अभी भी चैतन्य महाप्रभु की प्रचार से ही वो थोड़ा जागृत हो गए। जब चैतन्य महाप्रभु पूरा दक्षिण भारत, उत्तर भारत में प्रवास करके उन्होंने प्रचार किया, इसलिए वो जो अन्य वैष्णव संप्रदाय में थोड़ा अभी बचा है कुछ भक्ति, भक्ति भावना, नहीं तो कब का खत्म हो जाते थे वो। तो सिर्फ इस आंदोलन में क्या है? वो कृष्ण भक्ति का जो प्रवाह है वो बहता रहेगा। इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं जो नित्यानंद प्रभु के संपर्क जो संबंध नहीं है उनका जीवन व्यर्थ चला जाएगा। वो पशु की तरह दुराचारी है, ऐसे बोलते। निताय न बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की खोरी बेतार। जिनके मुख से निताय नाम नहीं आता है। निताय नाम मतलब क्या है? हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं कि नहीं? वहाँ पर राम मतलब वो नित्यानंद प्रभु है, कृष्ण मतलब चैतन्य महाप्रभु है। वो एक अर्थ है, वो हरे कृष्ण मंत्र का एक अर्थ क्या है? हम लोग चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु को बुला रहे। ऐसे शिला प्रभुपाद एक ग्रंथ में लिखते हैं, आपने देखा होगा वो ग्रंथ, श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, ऐसे ग्रंथ है। टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य करके एक ग्रंथ है, हिंदी में भी है वो। उस ग्रंथ में प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र का एक अर्थ देते हैं। जब हम लोग कृष्ण को बुला रहे हैं वो चैतन्य महाप्रभु को बुला रहे हैं, अलग अलग अर्थ है ये हरे कृष्ण मंत्र का। और जब हम लोग राम बुलाते हैं वो नित्यानंद राम है, बलराम या नित्यानंद राम। तो वो हमें समझना चाहिए। तो ऐसे जो भगवान के नाम मतलब हरे कृष्ण मंत्र नहीं जपते हैं या नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेते हैं तो उनका भौतिक सुखमय जीवन या उनका विद्या, उनका कुल, ये सब व्यर्थ है, ऐसे कहते हैं। अहंकार मत हो या निताय पद पासारिया, असत्य सत्य कोरी मानी। तो अहंकार से हम नित्यानंद प्रभु को त्याग देंगे तो क्या हो जाएगा? असत्य को सत्य मानते बैठेंगे हम लोग। तो ये भी बहुत बड़ा तत्वज्ञान है इस वाक्य में, सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना। जैसे आधुनिक जमाने में लोग क्या करते हैं? सत्य को असत्य मानते हैं, असत्य को सत्य मानते हैं। तो जैसे उदाहरण तौर पर लोग क्या सोचते हैं? हम लोग टेक्नोलॉजी को बहुत प्रगति करेंगे तो, तंत्रज्ञान के दृष्टिकोण से बहुत प्रगति करेंगे तो हम क्या करेंगे? बहुत सुखी हो जाएंगे। ये टेक्नोलॉजी, तंत्रज्ञान हमारा जीवन को सुविधाजनक बनाया,
ऐसा सत्य है क्या यह? हाँ? वो रात भर बैठ के वो लैपटॉप के सामने बैठ के वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना, या ये सभी गाड़ियों को ऑटोमोबाइल बना रहे हैं आजकल, तो वो सुविधा है क्या वो? तो उस ऑटोमोबाइल को चलाने के लिए वो मिडल ईस्ट से हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए तेल लेकर आना पड़ेगा। कितने सारे मेहनत जाता है इसमें, आप लोगों को पता नहीं है। वहाँ पर लेबर कैंप्स होते हैं, लेबर कैंप्स वो मिडल ईस्ट में, भारत से, नेपाल से, श्रीलंका से, अलग अलग देशों से वहाँ पर ये लोग लेबर लोग जाके वहाँ पर काम करते हैं। वो बड़े बड़े तेल का वो जो पाइप होते हैं उसमें काम करना पड़ता है अंदर जाके, कभी कभी वहीं पर मर जाते हैं अंदर तेल के। तो इतने सारे कष्ट है ये टेक्नोलॉजी मतलब। लेकिन हम लोगों को क्या है, ये लोग एडवर्टाइज करते हैं स्मूथ ड्राइव करके। जब वो कार वो मैन्युफैक्चर हो के आता है उससे पहले कितने सारे परिश्रम करना पड़ता है लोगों को पता नहीं है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं समाज में आजकल कि कुछ अभागी दुर्भाग्य जीवों को शोषण करके ऐसे भोग करने के लिए ऐसे व्यवस्था बनाते हैं लोग। तो ये सब चीज़ सब गलत है। ये जीवन सुविधाजनक नहीं है। तंत्रज्ञान से सुविधा जीवन क्या हो जाता है और कष्टमय हो जाता है। हम लोग सोचते हैं इंजीनियरिंग पढ़ाई करके हमारा जीवन बहुत सुविधाजनक होता है। उससे है कि खेत में काम करना बहुत रात को जाके वो अच्छा खाना तो खा के रात को नींद तो आता है। ये लोगों को रात को बैठ के कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना पड़ता है। नींद भी बहुत बड़ा ये विरला चीज़ हो जाता है लोगों को। तो ये सब सत्य को असत्य मानना, असत्य को सत्य मानना, ऐसे हम लोग कई उदाहरण दे सकते हैं। हम लोग हम सोच रहे थे कुछ दिन से कि इसके ऊपर कई दिनों का उपन्यास दे सकते हैं हम लोग। सत्य को असत्य मानना, या क्योंकि 18वें अध्याय में भगवान भगवद गीता में भी बोलते हैं, तो लोग तमोगुण में अज्ञान में धर्म को अधर्म मानते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं। तो ऐसे सत्य को, इसलिए ये नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु ने जो ज्ञान दिया है उसको स्वीकार करेंगे तो हम लोगों को सही सही समझ में आ जाएगा सब कुछ। नितायर करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरो निताय चरण दुकानी। तो इसलिए यहाँ पर नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु का करुणा से हमें ब्रज राधा कृष्ण प्राप्त है। यहाँ पर ब्रजे राधा कृष्ण पावे, वैकुंठ में भी एक कृष्ण का रूप होता है। वो श्याम सुंदर द्विभुज रूप नहीं होता, वो चतुर्भुज रूप होता है। जब देवकी के सामने जब भगवान प्रकट हुए थे वो चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए थे ना, तो वो रूप वहाँ पर होता है वैकुंठ में। तो ब्रजे राधा कृष्ण, ब्रज के जो राधा कृष्ण है उनको प्राप्त करना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आने के लिए हमें नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा के बिना ब्रज के राधा कृष्ण को प्राप्त करना मुश्किल है। नितायर चरण सत्य ताहार सेवक नित्य। तो नित्यानंद प्रभु क्या है, वो शाश्वत है। ऐसा नहीं कि आज उनका आविर्भाव हुआ उस एक दिन वो मर गए, ऐसा नहीं है। तो भगवान सिर्फ अवतार, भगवान के अवतार होता है तो वो प्रकट और अप्रकट हो जाते हैं। तो हमारे जैसे भौतिक शरीर नहीं होता है उनका। हमारा शरीर क्या है, नित्य नहीं है, ये अस्थायी है, क्षणिक है, एक दिन उसका पतन हो जाएगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु शाश्वत सत्य है, वो नित्य है। तहार सेवक नित्य, उनका भी सेवा जो करते हैं वो भी नित्य हो जाएंगे। निताय पद सदा करो आश, हमेशा क्या आशा करो, निताय नित्यानंद प्रभु का चरणों का आशा करो, उनको प्राप्त करने की आशा करो। हम लोग भौतिक संसार में बहुत कुछ हम लोगों को प्राप्त करने के लिए आशा रहता है। हर रोज हर क्षण हमारे मन में क्या है, बहुत सारे इच्छाएं जागृत होते रहते हैं। ये मन का काम है हमेशा भौतिक इच्छाओं को क्या करना, तो जागृत करना। हर एक क्षण में कितने सारे इच्छाएं आते हैं हमारे मन में। आप थोड़ा शांत होकर बैठ के सोचेंगे तो समझ में आ जाता है। तो लेकिन हमारे आशा क्या होना चाहिए, सिर्फ नित्यानंद प्रभु के पद को
प्राप्त करने की आशा होना। नरोत्तम बोरो दुखी निताय मोरो खोरो सुखी, नरोत्तम दास ठाकुर बार बार इसके बारे में लिखा है उन्होंने। हम लोग एक और गीत गाए ना, वो भी नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा था, आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आप नित्य आनंद, वो नाम ही क्या है, नित्य आनंद, हमेशा सुखी है। क्योंकि वो हमेशा कृष्ण भक्ति में लगे रहते हैं, हमें सिखाने के लिए। तो वो हमेशा सुखी है। तो मैं बहुत ही दुखी हूँ, मुझे क्या करो, आप सुखी बनाओ, ऐसे बोलते। तो वो सुख मतलब भौतिक सुख नहीं है, संसार सुख नहीं है, ये भौतिक संसार सुख में वास्तव में सुख नहीं है। वो असत्य को सत्य मानने के समान है वो। तो कृष्ण भक्ति, सुख मतलब कृष्ण भक्ति है। तो सांद्रानंद विशेषात्मा ऐसे बताया गया है। तो सांद्रानंद विशेषात्मा मतलब क्या है, तो कृष्ण भक्ति का स्वरूप ही उसका सांद्रानंद विशेष आत्मा, आत्मा मतलब क्या, उसका स्वभाव से ही वो आनंदमय है कृष्ण भक्ति। तो ऐसे तो वो कहते हैं गाढ़ आनंद, सांद्र मतलब गाढ़, बहुत ही गाढ़ गहरा आनंद है। तो वो हमें नित्यानंद प्रभु प्रदान करते हैं। राको रंग चरणेर पाश, मुझे हमेशा आपके चरणों के पास रखिए, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं। तो हम लोगों को भी ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, विशेष करके आज के दिन। तो हमें भी चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो, तो उसके लिए नित्यानंद प्रभु को हमें प्रार्थना करना चाहिए, तब जाके हम लोग ब्रज के राधा कृष्ण को प्राप्त करेंगे। तो उतना आसान नहीं है, कोई भी पहले इतिहास में कोई भी आचार्य ये प्रदान नहीं किया है। तो इसलिए बहुत ही विशेष चीज़ है। अभी हम लोग ये सब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारे चीज़ हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं, हम लोग क्या है, कुछ है ऐसा। वास्तव में जब हम लोगों को ये प्राप्त हो जाएगा, तब हम लोग उसका महत्व को प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए हमें नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग कीर्तन और आरती करेंगे, फिर प्रसाद ले सकते। या सो यहाँ पर प्रश्न है कि हम लोग देखते हैं बलराम जी बहुत ही बलराम वो शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, वो बहुत ही कभी कभी बहुत ही क्रोध होकर असुरों को हत्या करते हैं। तो इस अवतार में इतना दयालु क्यों है, तो वही विशेषता है इन दोनों का, नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है, चैतन्य महाप्रभु के साथ में आए हैं, तो इसलिए और भी दयालु है। इसलिए हमारे आचार्यों ने सभी ये वर्णन किया है ना, अनर्पित चरिम चिरात करुणयावतीर्ण कलौ उन्नतोज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियाम। अनर्पित चरिम चिरात, तो करोड़ों सालों से कोई भी ऐसे उज्जवल भक्ति, उन्नतोज्वल रस युक्त जो भक्ति है, वृंदावन के जो भक्ति है, वो कभी भी प्रदान नहीं किया था। तो ये दोनों ने क्या किया, उसको करुणायावतीर्ण कलो, तो बहुत ही करुणा से तो ये प्रदान किया उन्होंने। तो इसके लिए हम लोग अलग अलग कारण हम लोग सोच सकते हैं। तो कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि अद्वैत आचार्य ने इनको बुलाया। तो उन्होंने सोचा, अद्वैत आचार्य ने, कि ये नित्य चैतन्य महाप्रभु स्वयं नहीं आएंगे तो क्या होगा, इस कलियुग से किसी का उद्धार नहीं होगा, ऐसे उन्होंने सोचा। तो इसलिए ये विशेषता है। बेसिकली क्या है, ये जो अवतार जो है, चैतन्य अवतार जो है, चैतन्य महाप्रभु के जो अवतार और उनके साथ में नित्यानंद प्रभु जो आते हैं,
तो उनका अवतार का विशेषता ही वही है कि वो बहुत ही दयालु है, परम दयालु। तो डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है वो। तो दूसरों अवतारों से वो क्या डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर क्या है, विशेष गुण क्या है कि वो बहुत ही दयालु है। तो उनकी दया के कारण तो वो बहुत ही उदार है। तो ये उदार शब्द ये भी ये हमें समझना चाहिए। कृष्ण का स्वरूप वो माधुर्य है, माधुर्य से भरा है, मधुरता से, स्वीट है। आप भगवान कृष्ण को और नारायण को तुलना कीजिए, अंतर क्या है? भगवान कृष्ण बहुत ही मधुर है, वो बहुत मधुर लीलाएं करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कोई ग्वाल बाल नारायण के कंधे के ऊपर जाके बैठ जाएंगे? ऐसे ना होता है क्या? नहीं, नारायण बहुत ही क्या है, बहुत ही गंभीर है ना स्वभाव के भगवान। वो भी भगवान है, वो भी वही भगवान है, लेकिन स्वभाव क्या है? अलग है। लेकिन भगवान कृष्ण का स्वरूप क्या है? मधुरता है, वो विशेषता है। हाँ, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का क्या विशेषता है? उदारता, वो विशेष औदार्य स्वरूप है ये, मैग्नानिमिटी। तो मैग्नानिमिटी ये विशेषता है। और ब्रज को, जो वृंदावन जो है, उसको माधुर्य धाम बताया गया है, लेकिन नवद्वीप मायापुर क्या है? औदार्य धाम है वो। तो ये स्वरूप औदार्य स्वरूप है, और कृष्ण का माधुर्य स्वरूप है, और उनका धाम माधुर्य धाम है, यहाँ पर औदार्य धाम है। तो ये डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर है इस अवतार का। इसलिए उनके साथ जो नित्यानंद प्रभु है और भी दयालु हो जाते, और भी उदार हो जाते। ऐसे शराबियों को, मांस भक्षकों को, व्यभिचारियों को, सबको उदार करते नित्यानंद प्रभु। तो हम लोगों का वही स्थिति है। अभी हम लोग सत्संग कर रहे हैं, नहीं तो हम लोग भी वही करते थे, है ना, वही चीज़ करते थे। तो इसलिए ये कृपा है नित्यानंद प्रभु का, हम जैसे लोगों को, जगह मदाइयों को भी उद्धार किया उन्होंने। ठीक है, और कुछ पूछना है? नित्यानंद प्रभु के यहाँ महाप्रभु पुत्र रूप में भी आए ना, अंश अवतार के रूप में, वसुधा के पुत्र नित्यानंद प्रभु के पुत्र बने ना महाप्रभु का तिरोभाव के बाद। हाँ, वो ये है उनका ना, क्या नाम है? वीरभद्र गोस्वामी। तो हाँ, वो भी है, वो भी विष्णु के अवतार है, लेकिन वो एम्पावर्ड है, शक्त्यावेश है। वीरभद्र गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के एक भक्त थे, अभिराम ठाकुर करके उनका नाम था। उनका एक विशेष था, उनके पास ऐसा शक्ति था, कोई भी विग्रह को, वो भगवान के जो विग्रह मूर्ति होता है ना, उनको वो दंडवत करते हैं, वहाँ पर भगवान उपस्थित नहीं है तो वो विग्रह टूट जाता था। तो मतलब कभी कभी हम लोग सेवा ठीक तरह से नहीं करेंगे तो भगवान छोड़कर चले जाते हैं वहाँ से। या शुद्ध भक्ति नहीं होता है, जहाँ पर शुद्ध भक्ति नहीं होता है तो भगवान नहीं रहते वहाँ पर। आप कुछ भी कीजिए, आप घंटी बजाइए, अगरबत्ती जलाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन शुद्ध भक्ति भावना, शरणागति भावना नहीं है। शरणागति भावना मतलब ये क्या है? मामेकम शरणम व्रज, भगवान कृष्ण आप ही को शरण, मुझे इधर उधर नहीं जाना है। मुझे आज सोमवार आ गया, कोई अन्य किसी का क्या है, गुरुवार दिन वो साईं बाबा का करते हैं ना वो लोग, गुरुवार एक दिन इसका सोमवार इसका, मंगलवार इसका ऐसा नहीं है। मामेकम शरणम व्रज, भगवद गीता का अंतिम शिक्षा क्या है? सिर्फ मेरे शरण में आ जाओ, ऐसे बोलते हैं। तो ऐसे ही शरणागति भावना नहीं है तो भगवान नहीं रहते, उपस्थित नहीं रहते। तो इनकी शुद्धता और इनकी शक्ति ऐसी थी अभिराम ठाकुर के, कि जिनको वो क्या करते हैं, दंडवत करते हैं, वो विग्रह को वो टूट जाता था। या किसी व्यक्ति को वो दंडवत करते हैं, वो शुद्ध भक्त नहीं है, उनके हृदय में कोई भी भौतिक इच्छा है, तो वो मर जाते थे तुरंत।
वो अभी यहाँ पर आ गए तो क्या हो जाएगा? आप सब लोग शुद्ध भक्त है। लेकिन हमारा तो परिस्थिति मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे बच्चे हुए। उनके 2 पत्नियां थे। ये अभिराम ठाकुर आके दंडवत करते थे और मर जाते थे वो। तो सिर्फ ये वीरभद्र जो गोस्वामी थे तो उनका मृत्यु नहीं हुआ, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो। ऐसे कभी कभी होता है, भगवान के बच्चे भी क्या हो जाते हैं, अभक्त हो जाते हैं, या आचार्यों के बच्चे होते हैं वो भी कभी कभी अभक्त हो जाते हैं। ऐसा होता है। जैसे भौमासुर था। भौमासुर कौन था? वो भगवान वराहदेव और पृथ्वी माता के संपर्क में जो बच्चा जन्म लिया था उसको वो भौमा, बाद में भौमासुर हो गया वो, क्योंकि वो असुरों के संग कर दिया उसने। संपर्क में आने के बाद, असुरों के संपर्क में आने के बाद। तो ऐसा भी हो सकता है। तो वो वीरभद्र गोस्वामी वो नित्यानंद प्रभु के पुत्र थे। एनीवे, माता जी ने याद किया इसलिए मैं थोड़ा ये बोल दी। और ये अभिराम ठाकुर के पास एक और विशेषता था। तो जिन विग्रह को वो दंडवत करते थे वो टूट जाता है, या किसी को जो शुद्ध भक्त नहीं है वो मर जाते थे। और उनके पास एक चाबुक था। चाबुक आप जानते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको? वो उससे किसी को भी मार देते थे वो उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता था। तो ऐसा। तो हमें अभिराम ठाकुर आना चाहिए यहाँ पर, चाबुक से हम लोगों को मारना चाहिए। तो वो चाबुक भी हरे कृष्ण मंत्र है। उसको हम लोग उच्चारण करेंगे तो हमें भी कृष्ण भक्ति प्राप्त। अभिराम ठाकुर आ सकते हैं चाबुक से हमें मारने के लिए, लेकिन वो दंडवत किया तो क्या हो जाएगा हम लोगों का। इसलिए अच्छा है हम लोग हरि नाम से ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करें हम लोग। और कुछ पूछना है? बहुत सारे लीलाएं हैं नित्यानंद प्रभु का। चैतन्य चरितामृत में, चैतन्य भागवत में वर्णन किया गया है। तो इसके लिए समय निकालना चाहिए पढ़ने के लिए, या ऐसे प्रवचन भी कर सकते हैं। आपके पास समय नहीं है, हमेशा जीवन बिजी लाइफ रहता है आजकल। पहले ज़माने में भारत में सुबह शाम ऐसे प्रवचन हुआ करते थे, हर रोज़। ऐसा नहीं कि संडे या फेस्टिवल में नहीं, सुबह और शाम 2 घंटे, 2 टाइम पर ऐसे होता था। जीवन बहुत सरल था। लेकिन अभी हम लोग सुविधा, प्रगति, विकास 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 विकास। आजकल सब नेता लोग है ना विकास के बारे में चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तव में हम लोग अधोगति में जा रहे हैं। तो ये सत्य को असत्य मानने का एक उदाहरण, एक और उदाहरण है। असत्य को सत्य मानना प्रगति नहीं है, ये अधोगति है। ये लोग प्रगति मतलब क्या बोलते हैं? ये बड़ा बड़ा रोड बांधना, अभी रोड बांध रहे हैं ना यहाँ पर, बड़े बड़े इमारत बांधना या ऐसा मोटर कार बनाना, इसको प्रगति बोलते हैं। इसको लोग खाने के लिए अच्छा चीज़ नहीं है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन ये सब होना चाहिए। इसको विकास बोलते हैं, विकास विकास, डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। आजकल का सरकार आजकल तो और भी ज़्यादा इसको प्रमोट कर रहा है। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री नित्यानंद प्रभु की जय। श्री नित्यानंद आविर्भाव महोत्सव की जय। हरे कृष्ण।